अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब को शत नमन बंदन करते हुए आज गौतम सम्मेलन बरवा में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में परम पूज्य भंते श्रेष्ठकर जी हम लोगों के बीच आए हैं और ये कार्यक्रम बहुत सुसज्जित सुढंग से चल रहा है। और बोधि समाज के फाउंडर परमादरणीय डॉक्टर ब्रिजेश कुमार भारती सर, जो बोधिष्ट नेम मेघांकर, जिन्होंने बोधि समाज को एक दिशा माने बोधि समाज बना करके लोगों को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें सादर नमो बुद्धाय जय भीम। हम लोगों के बीच आदरणीय श्रद्धेय नंद किशोर साहब, जो हम लोगों को सुनने में आता है कि मानवर कांशीराम साहब जो बाम से जो तैयार किए उसमें ये कार्य करते रहे और मानवर कांशीराम साहब से भी मिले हैं। और जो है कि बोधि जो है ये आपका बहुजन को आगे बढ़ाने में सर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने जीवन काल में, जहाँ तक हमने सुना है, सर ने अपने जीवन काल में सर्विस करते हुए एक एक पैसा जो कमाते थे, वो एक एक पैसा जो है समाज में लगाने का काम करते थे। समझ लीजिए कि यहाँ पे लोग जो कमा रहे हैं उनको एक पैसा समाज में अगर लगाना हो तो 4 बार सोचते हैं। एक है पंचशील झंडा अगर खरीदना हो तो उसके लिए भी सोचते हैं। बाबा साहब का अगर संविधान है, अब इस भारत का संविधान है, उसको खरीदने के लिए 4 बार सोचते हैं। अरे ऐसा ना हो कि हमारा पैसा चला जाए। बहुत लोगों की सोच इतनी छोटी सी सोच है और ये छोटी सी सोच बाबा साहब के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। और यहाँ पे साहब ने एक एक पैसा जो है समाज में लगाने का काम किए हैं। हम लोगों के बीच आए हुए हैं इस बोधि समाज बौद्ध सम्मेलन में। श्रद्धे को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना और नमो बुद्धाय जय भीम। और हम लोगों के बीच श्रद्धेय धमदर्शी जी हैं, जो अभी आप लोग उनकी बातें सुन रहे थे। इन्होंने जब मैं बोधि समाज में एंट्री किया और उसी समय से लगातार हम दोनों लोग मिल करके गांव-गांव जा करके सर द्वारा दिए हुए कैडर, डॉक्टर मेघांकर सर के द्वारा दिया हुआ कैडर और खुद अपने से अध्ययन किए हुए चीज को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और आज जो है ये कारवां यहाँ तक पहुंची है कि बोधि समाज में बहुत सारे लीडर्स पैदा हो चुके हैं, जो कि आगे बढ़ रहा है कारवां और देखने में अच्छा लगता है। और आज बर्मा में जो बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, ये हम लोगों के बीच मार्गदर्शन जी हैं, जो कि ये लगातार जो है ये बोधि समाज में रह करके इन्होंने जो भदोही का नेतृत्व लिया है और भदोही में ये कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो कि कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम चाहेंगे कि इनके लिए जोरदार ताली आप दें, क्योंकि ये बोधि समाज में कारवां हो रहा है, ये बोधि समाज में मिशन चल रहा है, ये बोधि समाज में ये भदोही में जो है ये मिशन चल रहा है। इसलिए यहाँ के ये नेतृत्व कर रहे हैं। हम 2 चीज पे बात करेंगे। एक पहली बात कि जो मोबाइल है, ये मोबाइल जो है
ये मोबाइल आप लोग बता दीजिए कि ये इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया कि ईश्वर ने बनाया। इस मोबाइल को हम उदाहरण दे रहे हैं कि इस मोबाइल को इंसान ने बनाया। जब इंसान ने बनाया तो सबसे बड़ा कौन होगा? इंसान ही होगा। लेकिन इंसान में एक और बहुत बड़ी खास बात होती है। एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि वो इंसान को इतना विद्वता थी, इतना दिमाग था कि ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण कर दिए कि बैठे बैठे हम दूर दूर तक बातें हम कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती थी एक दूसरे से बात करना। तो ये हम बताना ये चाहते हैं कि जो आप सभी लोगों का जो दिमाग जो है ईश्वर पे जाता है, भगवान पे जाता है, माने ईश्वर पे जाता है, अल्लाह पे जाता है, और ऐसी चीज पर क्यों जाता है? ऐसी चीज पर क्यों जाता है? इंसान ही सब कुछ निर्माण करता है। एक इंसान उसी मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को जब तराशता है, बैठ करके उसको जो है कि छेनी और हथौड़े से बना करके मूर्ति तैयार करता है, और फिर उसी को जो है लोग पूजने लगते हैं। उस इंसान ने ही उस मूर्ति का रूप, माने कि मूर्ति में एक जो है आकृति दे दिया। लेकिन बात यह है कि मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ये आप लोगों को ध्यान में ये होना चाहिए कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, पहले इंसान सर्वश्रेष्ठ होता है। इंसान ही ये पूरे ब्रह्मांड की बात करे तो वही चलाता है, मनुष्य ही चलाता है। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, अगर हम लोग बनारस से न आकर के अच्छी चीज ना बताए तो आप लोगों को ऐसा ही चलता रहेगा जीवन। लेकिन अब अच्छी चीज अगर बता दिए तो अगर उस पर आप चलना स्टार्ट कर दिए तो आपका स्वतः कल्याण होगा, और उसके साथ साथ समाज का कल्याण होगा, आपके बच्चे का कल्याण होगा। तो मनुष्य, देखिए मनुष्य सबसे महान होता है, और बुद्धता में मनुष्य जो है, जैसे बुद्ध की बात करें, बुद्ध तो उन्होंने प्राप्त किया और इस पूरे भारत में मानवता को स्थापित किया। अब हम ये कहते हैं कि एक वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंस, आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस जो है 1910 में उन्होंने घोषणा कर दिया कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर पे कल्पना करना व्यर्थ है, ईश्वर पर दिमाग लगाना गलत है, ईश्वर पे विश्वास जताना गलत है। स्टीफन हॉकिंस 1910 में ये घोषणा कर दिए, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं, ये तथ्यपरक नहीं है। लेकिन बहुत लोग उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए कि अरे ऐसे क्या है। उनका जो स्टीफन हॉकिंस थे, उनका जो दिमाग था ना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, माने कंप्यूटर जैसा चलता था, कंप्यूटर जैसा दिमाग है। जो कहते थे वास्तविक रूप से वो स्पष्ट होता था कि ये सही है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर पर विश्वास करना अधर्म के रूप में है। एक तरह से जब रिसर्च होना शुरू हुआ, और ये रिसर्च होकर के 1980 में रिजल्ट आ गया कि वास्तविक रूप से ये ईश्वर ब्रह्मांड जो है ईश्वरकृत नहीं है, माने ईश्वर वगैरह नहीं है, ये ब्रह्मांड जो है ईश्वर से लिंक नहीं है। तो अब ये दो बात है कि जब स्टीफन हॉकिंस का बात जो है इस पूरे विश्व में फैल गया, और भारत में एक देखा जाए तो विविधता का देश है, यहाँ पे कई धर्म है, लेकिन इस धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म इसलिए है कि बौद्ध धर्म में
इंसान को ही इंसान माना जाता है, उसी को महत्व देता है, उसी को केंद्र बिंदु मानता है, मनुष्य को ही केंद्र बिंदु मानता है। तो आपको ईश्वर पर विश्वास न करके आप इंसान पर विश्वास करिए, आप खुद सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। दूसरी बात, ईश्वर पर विश्वास करना अधर्म है, ये जो है